हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी वाइज सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन लिखने जा रहा हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने का सपना देखते हो तो इसका एडमिशन प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा जो नया एडमिशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स है, एडमिशन कैलेंडर क्या कहता है, मतलब कब इसका एडमिशन प्रोसेस अनाउंस हो रहा है, कहां पर अनाउंस होगा, फेज 1 की डेट क्या होगी, फेज 2 की डेट क्या होगी, आपका काउंसलिंग राउंड कब से स्टार्ट होगा, फाइनली आपका एडमिशन कब होगा, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कट ऑफ ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे कि भाई कितना कट ऑफ जाता है किस कोर्स या कॉलेज के लिए। मतलब अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओरिएंटेड कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं तो एकमात्र ऐसा वीडियो इंटरनेट पर जो कि आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये बात मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस में यहां पर 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज जहां पर सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इसका फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। फिर है कोर्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस, फिर आपको कॉलेज एंड कोर्स की प्रेफरेंस डालनी होती है। ये कैसे डालते हैं वो भी बताऊंगा। सीट एलोकेशन एंड एडमिशन थर्ड फेज होता है। चौथा फेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहां पर होता है। सबसे पहला फेज आपका होता है सीएसएस फॉर्म फिलिंग। तो यहां पर आप अपनी सारी की सारी रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन। आप जाते हैं ugadmission.uod.ac.in पर। यहां पर आपको सारी की सारी कैलेंडर की डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, आपको इंपॉर्टेंट लिंक, सब कुछ यही मिल जाता है। और कोई दिक्कत होगी तो भाई मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये चेहरा आपको दिखता रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यू हैव टू रजिस्टर एट द सीएसएस पोर्टल, और वहां पर अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहां पर सीयूटी यूजी एग्जाम की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। सारी डिटेल्स बहुत केयरफुली वहां पर डालनी है। सीयूटी यूजी एग्जाम की जैसी डिटेल डालोगे तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी बेसिक डिटेल्स वो ऑलरेडी पिक कर लेगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स जो है वहां पर डालनी पड़ेगी। अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और कैटेगरी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। और आपको ये डेडलाइन से पहले सबमिट करना पड़ेगा जिससे कि आप डेडलाइन को फॉलो कर पाए। अदरवाइज नहीं करोगे तो भाई एडमिशन प्रोसेस वहीं के वहीं रिजेक्ट हो जाएगा शुरू होने से पहले। इसके बाद यहां पर आता है कोर्स एंड कॉलेज प्रेफरेंस। जैसे ही आपका सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है तो फेज 2 अनाउंस हो जाता है। और इसकी जो समय सीमा होती है, देखो इसकी जो डेडलाइन होती है, इसकी जो समय सीमा होती है, यहां पर आपको लगभग 25 से लेकर 30 दिन दिए जाते हैं। जबकि फेज 2 के लिए आपको केवल यहां पर 3 या 5 दिन दिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही है जहां पर स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि भाई मेरे को इस कोर्स के अंदर जाना है और इस कोर्स के लिए मेरे पास ये कॉलेजेस है। जैसे माना कि कोई कोर्स 1 है, ठीक है, कोर्स 1 है, कोर्स को मैं एक्स पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और कॉलेज को मैं यहां पर वाई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। तो अब देखो किस तरीके से खेला चल रहा है यहां पर। तो आपने कोर्स x1, x2, x3 इस तरीके से चूज किए हैं और इसके लिए कॉलेज y1, कॉलेज y2, कॉलेज y3 इस तरीके से चूज किए हैं। सिमिलरली इसके लिए y1, y2, y3 ऐसे चूज किए हैं। सिमिलरली इसके लिए भी। तो ये जो y1, y2, y3 ये कॉलेजेस की प्रेफरेंस है। जहां पर आप ये बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कि मेरा पहला जो कोर्स है उसकी प्रेफरेंस ये है और इस कोर्स के लिए सबसे पहले कॉलेज में इसमें एडमिशन चाहता हूं, फिर इसमें। जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए सबसे पहले मैं एसआरसीसी की तरफ जाऊंगा, फिर जाऊंगा हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज। इस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनाई जाती है। यहां पर आप बहुत केयरफुली इसको रिसर्च करके, है ना, रिव्यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कट ऑफ एंड कोर्स डिटेल्स बिफोर लिस्टिंग द प्रेफरेंस। अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको जिसमें भी आप सीयूटी यूजी एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनके हिसाब से ही आपको कोर्सेज की लिस्ट शो कर देता है। जैसे आप कोर्स की लिस्ट पर क्लिक करते हैं वहां पर आपको दिखाई दे जाते हैं ये कॉलेजेस। उन कॉलेजेस में से आप अपना ऑर्डर अरेंज करते हैं कि पहला कॉलेज है, दूसरा कॉलेज है, तीसरा कॉलेज है, ठीक है। ये इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली आप ऑर्डर करते हैं। आप अपने बैकअप ऑप्शन भी वहां पर इंक्लूड करते हैं। जैसे हो सकता है कि कोर्स x1 बीकॉम ऑनर्स मेरा प्रायोरिटी 1 का कोर्स है, लेकिन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स बीकॉम प्रोग्राम भी मैं एक बैकअप ऑप्शन की तरह कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां पर बीकॉम ऑनर्स, यहां पर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यहां पर बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि मैं इनके लिए भी एलिजिबल हूं तो मैं इस तरीके से बैकअप कोर्सेज भी भर देता हूं और बैकअप कॉलेजेस भी भर देता हूं। फिर इसके बाद आता है फेज 3 सीट एलोकेशन कम एडमिशन। यहां पर आपका सीयूटी का एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका होता है, फेज 2 में ही आ जाता है। तो जैसे 3 या 5 दिन का समय यहां पर खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद जो है आपको सीट एलोकेट होना शुरू हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से कोर्स या कॉलेज के लिए अप्लाई किया, उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट है और आपके साथ साथ और कितने स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया है। तो पर सीट कंपटीशन यहां पर क्या बन रहा है। अब पर सीट कंपटीशन के आंकड़ों को देखकर एक कट ऑफ निर्धारित करी जाती है और अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। आपको एक से ज्यादा कॉलेजेस एंड कोर्सेज में भी सीट अलॉट हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीट को एक्सेप्ट करते हैं।
जैसे ही आपने यहाँ पर सीट एक्सेप्ट कर दी, ठीक है, जैसे ही आपने सीट एक्सेप्ट करी तो फिर कॉलेज के पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर ली है। और जैसे ही कॉलेज के पास नोटिफिकेशन गया कि सीट एक्सेप्ट कर ली है, तभी कॉलेज अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना शुरू कर देता है कि भाई बच्चे के ये डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर अप टू द मार्क है तो फिर यहां पर आप वेरीफाइड हो जाते हैं, आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है और फिर आपको वहां पर फी पेमेंट करनी होती है टू एंश्योर योर सीट। फी पेमेंट करने की भी डेडलाइन होती है, यहां पर सीट एक्सेप्ट करने की भी डेडलाइन होती है, फिर फी पेमेंट करने की डेडलाइन होती है इन केस अगर आपका एडमिशन जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, आपने जैसी फी पेमेंट करी आपका एडमिशन वहां पर सिक्योर हो गया, फिर आप डाउनलोड एडमिशन लेटर पर क्लिक करते हैं, आपका एक एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाता है, आपको इंश्योरेंस मिल जाती है कि अब आपका एडमिशन हो गया है। अब आप आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखते हैं कि यार मेरे को तो बीकॉम ऑनर्स चाहिए था लेकिन मेरे को बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिल गया, तो मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। या फिर मुझे तो यार ऐसा है कि मेरे को तो बीकॉम ऑनर्स का रामजस कॉलेज मिल गया लेकिन मैं एसआरसीसी में जाना चाहता हूं, तो फिर आप रामजस कॉलेज में यहां तक एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप अपग्रेड पर क्लिक करते हैं और बताते हैं कि भाई मैं एसआरसीसी में एडमिशन लेना चाहता हूं। फिर आप फर्दर काउंसलिंग राउंड का भी हिस्सा बन पाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे आने वाले काउंसलिंग राउंड में क्या आपको एसआरसीसी में सीट मिली है या नहीं। अगर नहीं मिलती तो रामजस वाली जो सीट है आपकी वो सिक्योर रहती है, लेकिन आगे वाली सीट में अगर आपको एसआरसीसी मिल जाती है तो फिर रामजस वाली सीट कैंसिल हो जाती है और आपको एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाता है। इन केस अगर आपको पहले ही राउंड में एसआरसीसी में एडमिशन मिल गया तो आप फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं कि भाई मेरा मनचाहा कॉलेज, मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे मिल गया है, अब मैं आगे काउंसलिंग राउंड का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं, मैंने फी पेमेंट वगैरह कर दी है, सब कुछ अब मेरा सिक्योर्ड है, अब मैं सीधा क्लास जाऊंगा अटेंड करने, मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। इसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहां पर सॉफ्ट फाइल में सबमिट किए हैं उन सभी का ओरिजिनल फॉर्मेट भी ले जाते हैं और उन सब का जो भी आपके पास सॉफ्ट मतलब जो फोटोकॉपी है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके भी ले जाते हैं एडमिन डिपार्टमेंट के पास कॉलेज के। फिर इन केस अगर वो वेरिफिकेशन के लिए मांगते हैं तो आप दिखाते हैं, है ना, नहीं मांगते तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कई बार जो है कॉलेज जो है आपसे मांग लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको दिखाने पड़ेंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में भी और फोटोकॉपी भी, सेल्फ अटेस्टेड भी। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है ये सारी चीजें हो जाती हैं कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, एडमिशन डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, कैटेगरी अदर सर्टिफिकेट जो है ये भी देखे जाते हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट का बड़ा खेला होता है, तो भाई आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 है ना, 31 मार्च 2026 के बाद के बने हुए डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, अगर आप ओबीसी, एनसी या जनरल ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो फिर वही गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद आता है कैलेंडर। देखो फेज 1 की बात करें तो फेज 1 के चांसेस हाई हैं आपका 25 में या फिर 4th वीक ऑफ मई अनाउंस होने के, जो कि जून 25 तक के चलेगा। फिर है करेक्शन विंडो, आपको यहाँ पर करेक्शन विंडो का समय दिया जाएगा कोई 3-4 दिन का। फिर इसके बाद प्रेफरेंस फिलिंग होगी आपकी, यहीं से प्रेफरेंस फिलिंग शुरू हो जाएगी जून 29 या फिर जून एंड वीक से, जहां पर आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है उसके तुरंत बाद होगी। हो सकता है कि जुलाई 1st वीक भी हो जाए और ये जुलाई 1st वीक तक जाती है, 4-5 दिन चलती है। फिर आपकी प्रेफरेंस ऑटो लॉक हो जाएंगी 2-3 दिन के अराउंड ही। फिर जो सिमुलेटेड लिस्ट जारी होती है जहां पर आपको ये बताया जाता है कि भाई आपका रैंक क्या है, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया वहां पर कितने बच्चों ने अप्लाई किया और आपका रैंक क्या है ये आपको पता चलता है। ये जुलाई 11। और प्रेफरेंस चेंज करने का समय भी आपको मिलता है कि भाई आप अपना प्रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं इनकेस अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा बीकॉम ऑनर्स, कोई और सा कोर्स आप करना चाहते हैं नहीं। फिर आपकी फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो आएगी जुलाई 2nd वीक के आसपास, जुलाई 13 के आसपास। ये एक्सपेक्टेड कैलेंडर है, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ इसी तरीके के अराउंड रहने वाला है। तो जुलाई 13 या फिर इसके आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलोकेशन। और तब फिर आप उसके बाद आपका अगस्त जो होगा, अगस्त 1st वीक में आपको बुलाया जाएगा कि भाई आ जाओ अब आप अपने कॉलेज में क्लास अटेंड कर लो। इस तरीके का यहाँ पर पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है, ये पूरा कैलेंडर है एक्सपेक्टेड। इसके बाद अगर आप सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही क्रैश कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, 200+ आवर्स की लाइव क्लासेस है, 9 तारीख से शुरू हुआ है, 9 अप्रैल 2026 से। 110+ स्टूडेंट टेस्ट, 8 मेंटरशिप सेशन, 4 काउंसलिंग सेशन, सीयूटी बुक्स एंड टेस्ट सीरीज बुक्स आपके घर भिजवाई जाएंगी। आपको हर एक सब्जेक्ट टेस्ट में 20+ फुल एंड टेस्ट मिलने वाले हैं। यू कैन कॉल एट 6363286663, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर www.toprankers.com इस वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। एंड यू कैन अप्लाई अ कूपन कोड AS26, ठीक है, ये मेरा ही कूपन कोड है काश शुक्ला, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू बी स्टे
इन्फॉर्म्ड वाइल यू नो फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। CSES को फॉलो करते रहो, उसका कैलेंडर देखते रहो, हर एक डेडलाइन को मीट करनी है। एक सिंगल डेडलाइन भी छूट गई तो फिर एडमिशन प्रोसेस जो है वापस से नहीं घुस पाओगे, उससे बाहर हो जाओगे, ठीक है। एंड यू हैव टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और उनकी डेट क्या होनी चाहिए, तो अभी से उनको रेडी कर लो। विश यू वेरी गुड लगा, थैंक यू वेरी मच। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि भाई अब कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है। थैंक यू।